जीवन के अंदर यदि ज्ञान की उपासना होती है तो अनंत दुखों का क्षय होता है। क्रिया की उपासना होती है तो क्रिया का फल लिमिटेड है। इसके लिए हर कोई धर्म के अंदर ज्ञान को विशिष्ट साधना बताई। ज्ञान के बिना मंत्र नहीं होते, ज्ञान के बिना क्रिया भी समझ में नहीं आती, ज्ञान के बिना संसार के व्यवहार भी नहीं चलते, ज्ञान के बिना वो व्यक्ति हर बार ठोकर भी खाता रहता है। इसके लिए दादा गुरुदेव रायन सुरेश्वर जी महाराजा उन्होंने ज्ञान की विशिष्ट उपासना भाव सभर होने के कारण अभिधान राजेंद्र कोश 7 भाग विद्वानों के लिए एक दीवा दांडी बन गई। बड़ा दरिया होता है तो उसमें कोई रास्ता कोई पता नहीं होता है। दरिया बड़ा होता है समुद्र का, और रात को कोई जहाज चलता है तो दूर पर कोई एक छोटा सा प्रकाश, एक दीपक, एक छोटा सा खंभा रहता है और वो पानी की दिशा को, पानी के मार्ग को तय करता है। तो रात्रि जहाज में भी दीवा दांडी कहते हैं उसको। रात्रि जहाज में सफर करने वाले को वो रास्ता दिखाता है। तो ज्ञान जीवन में सही रास्ते पे चलाता है। सही रास्ता नहीं है तो ज्ञान का अभाव है, वो समझना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई जीव चींटी हो या फिर हाथी हो, हर कोई जीव के अंदर जीव है, इसके लिए चेतना है। जीव है इसके लिए मूवेबल है, कुछ न कुछ उसमें मोमेंट है। वो जीव नहीं होता, जड़ होता तो उसका स्वरूप अलग होता। जड़ का जो स्वभाव है, जो चीज टूटने वाली है, सड़ने वाली है, जलने वाली है, दफन होने वाली है, खत्म होने वाली है, वो सारी चीजें आत्मा से भिन्न है। और आत्मा के बिना भगवान के शासन में कोई बात हुई नहीं है। संसार लक्षी बात करते ही नहीं। कर्म का स्वरूप भी समझाया तो आत्मा का नहीं है, वो सरस से समझाया। कर्म की बात करके, कर्म की जो सुख दुख की परंपराओं है, कर्म के जो फल है, ये सारी बातें भगवान ने इसके लिए बताई कि तू वो नहीं है। निषेध भी बताना पड़ता है ना सापेक्ष के साथ, कि हमें ये नहीं करना है, इसका मतलब ये करना है। तो जब अभिधान राजेंद्र कोश का निर्माण हुआ तो वो निर्माण ऐसे कैसे प्रबल भावों के साथ हुआ कि आज भी उस निर्माण के पीछे दूसरे हजारों ग्रंथों का निर्माण हो गया। एक चीज के पीछे एक चीज, वो नए हजारों की नई ऊर्जा को यदि विकसित करता है तो उस चीज में कोई ना कोई प्रबल सामर्थ्य है। जो ज्ञान में अद्भुत सामर्थ्य होने के कारण केवल ज्ञानियों का ज्ञान यानी कि प्रभु महावीर का ज्ञान गौतम गणधर के साथ 14 शिष्यों के साथ वो ऐसी एक चैनल सेट हुई कि प्रभु महावीर का केवल ज्ञान गुरु गौतम स्वामी को ऑलरेडी कंसल्ट हुआ। गुरु गौतम स्वामी को जब उपनयवा, विकमयवा, ध्रुवयवा, त्रिपदी द्रव्य गुण पर्याय की जब स्थापना हुई तो गौतम स्वामी रिलेटेड जितने भी उनके साथ जुड़े वो सारे के सारे केवल ज्ञानी बन गए। ये चैनल बनी। प्रभु महावीर भी वो केवल ज्ञान की उपासना करके, किसकी? केवल ज्ञानी तो बने, भगवान तो बने। उसके पहले जब बाल स्वरूप था वर्धमान का, वो बाल स्वरूप वर्धमान का होने के बाद, संयमी होने के बाद, महाश्रमण होने के बाद, वो केवल ज्ञानी होने के बाद उन्होंने केवल ज्ञान की भूमिका में पूजनीय बन गए। तो वो केवल ज्ञान के पहले, वो केवल ज्ञानी बनने के पहले केवल ज्ञान की उपासना करते थे। अब भगवान को भगवान बनने के लिए जो रास्ता चुनना पड़ा है वो रास्ता सबके लिए है। तो भगवान ने पूरी चैनल सेट की कि मैं जो कुछ हूं वो सिर्फ मैं ही हूं, आप अलग हो। आप जो कुछ हो वो भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सारा फ्लो कहां से शुरू हुआ? केवल ज्ञानियों से। कहां से हुआ? जो केवल ज्ञानी बने हैं वो आगे कोई केवल ज्ञानी की बातें थी, ज्ञान था, उससे मिला। तो छोटी भी चीटी है तो आज वो चीटी दिख रही है, लेकिन उसके आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान का प्रकाश। सूरज को हम कह सकते हैं कि सूरज का ये 2 इंच का एरिया ब्लैक है, बाकी सब लाइट है। सूरज को कह सकते हैं कि आधा उजाला है आधा अंधेरा है। या तो बादल आएंगे, लेकिन सूरज कोई हिसाब से चेंज नहीं होगा। ऊपर के बादल आ जाएंगे तो ब्लैक लगेगा, या तो अंधेरा आ जाएगा, या यहां पर बारिश के कारण 2-4 दिन तक नहीं दिखेगा। लेकिन सूर्य की जो तेजस्विता है वो कोई पार्टिकल नहीं है, कोई पार्ट्स में डिवाइड हुई नहीं है कि भाई इतना उजाला इतना नहीं है। आत्मा का स्वरूप चीटी में भी अनंत ज्ञान है। इसके लिए ज्ञान संपन्न आत्माओं ने दूसरे जीवों के प्रति करुणा, स्नेह और
जीव दया का पालन का लक्ष्य बनाया। यदि जीव दया का पालन करना है तो आत्मदृष्टि देख के करना था, और आत्मदृष्टि विकसित हुई है। दूसरे आत्मा में अनंत ज्ञान है, दूसरा आत्मा भी भव्य है, दूसरा आत्मा भी समय जाते हुए अगले भव में और अगले भव में शायद परमात्मा बनेंगे। तो मैं जिस परमात्मा की आसाधना नहीं करता, ऐसे सर्व जीवों की आसाधना दुख में नहीं दे सकता। केवल ज्ञान की दृष्टि से अपना हुआ कोई भी धर्म अखंड हो सकता है। केवल ज्ञान की दृष्टि के बिना अपनाया है, इसके लिए उस धर्म में कोई रंग नहीं आया, वो रंग का, वो धर्म का कोई उजास नहीं है। इसके लिए क्रिया मार्ग पर धर्म करने वाले जीव यदि अज्ञान के नाते धर्म कर रहे हैं तो वो महाज्ञानियों की परंपरा से नहीं जुड़े। तो राजेंद्र सूरी महाराजा, उनका अपूर्व इतिहास ज्ञान के कारण रहा। प्रभु महावीर, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभो स्वामी, सुधर्मा स्वामी, ये सारे के सारे जो शासन के लिए जो बेस्ट लीडर बने हैं, यानी कि शासन की धुरा को वहन करने वाले बने हैं, ऐसे महाप्रभावक जो भी साधक आत्माएं हैं, उनके पास निर्मल ज्ञान पहले चाहिए। उनका जीवन निर्मल ज्ञानों से जुड़ा हुआ है, उनका जीवन अनेक जीवों को बोधदायक बना, उनका जीवन, उनकी निश्रा अनेक जीवों को तारणहार बना। तो ज्ञान शासन का मूल उद्देश्य बन गया, और शासन और ज्ञान दोनों साथ में है। शासन के बिना, यानी कि ज्ञान के बिना शासन टिक ही नहीं सकता। अभिधान राजेंद्र को 7वें भाग में सम्मत पद में ये डिटेल्स रखी है। शासन समकित ना आधार है, एनी सेवा करो मनोहारी। शासन का फाउंडेशन क्या है? धर्म अखंड रहेगा, 21,000 साल चलेगा तो किसके आधार पर चलेगा? ज्ञान के आधार पर। और ज्ञान की व्याख्या की, जो तुम्हें हर पल धर्म की तरफ इशारा करे, तुम्हें हर तरफ पापों से मुक्त करने का राह दिखाए, वो सारा ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। इंटेलिजेंस कितने भी बनो, बुद्धिशाली कितने भी बनो, होशियार चालाक कितने भी बन जाओ, लेकिन जब तक जीव का स्वरूप और आत्मा की बोधदायक स्थिति नहीं बनती है, इसका मतलब यह बना कि हम कहीं ना कहीं जीवों को दुख देके, यानी कि जीवों को पीड़ा देके हम ज्ञानियों को पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि उस आत्मा में ज्ञान छिपा हुआ है। जीव दया पालन करेगा तो भी सक्षम बढ़ेगा। इसके लिए करुणा को परमात्मा ने परम तत्व कहा, करुणा को, क्योंकि भगवान के जीवन के अंदर जो करुणा का धोध, करुणा का प्रवाह प्रवाहित हुआ, वो करुणा का प्रवाह जिसके आत्मा में प्रवाहित होता है, वो परमात्मा बने बिना रह ही नहीं सकता, वो परमात्मा बन ही सकता है। कौन रोक सकता है? इसका मतलब कि यदि ज्ञान है तो इसका मतलब ये है कि करुणा है। बोलो, करुणा 2 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 2 साल की होती है, 5 साल की होती है। एक सूर्य का प्रकाश आधा होता है, कुछ इंच में होता है, ज़्यादा होता है। सूर्य यानी प्रकाश, सूर्य यानी ऑल टाइम लाइट, हर वक्त प्रकाश है। ज्ञान यानी कि हर वक्त करुणा, जीव दया का पालन है। जिनको जीव दया का बोध ही नहीं है, वो शायद कुछ तप कर भी ले, कोई धर्म कर भी ले, तो उस क्रिया मार्ग पर उसे मिल रहा है वो उसका भ्रम है। वो आराधना कर रहा है, वो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी आराधना सुचारू रूप से चल रही है, ज्ञानी उसे मना कर रहा है। यदि पहले करुणा होती तो हर जगह पर करुणा का पालन करता, लेकिन क्रिया है ना और ज्ञान नहीं है, इसके लिए बहुत खत्म हुआ। तो 4.5 लाख श्लोक का निर्माण करुणा से हुआ। जो जो इनसे जुड़े, जिन जिन लोगों को उनका सहारा चाहिए था, सहारा लेके उन्होंने किया गया, आगे नए ग्रंथों का निर्माण किया और नई ऊर्जाओं का भी निर्माण किया। क्योंकि ग्रंथ रचते, ग्रंथ बनाते, ग्रंथ लिखते लिखते उस ग्रंथ की इतनी ताकत बढ़ गई कि वो भी भाव संपन्न बन गए। यानी कि कोई भी चीज आपको यदि कोई रिजल्ट में लाती है तो समझ लेना कि उसमें कोई ताकत है तो ही ला सकती है। आपने सोना पहना है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सही सोना है, यानी कि सोना पहना और वो सुवर्ण, वो आपको एलर्जी ना करे, वो जरूरी है। सोना भी आपको एलर्जी करे तो क्या काम का? रिएक्शन करता है, तो आपको मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे ऑलरेडी परेशानी होती है। सोना है, सुवर्ण है और शोभा ना दे तो ऐसा कैसे? सोना है और मूल्य ना हो, आप 10 साल के बाद वो सोना पीतल थोड़ी हो जाता है। 10 साल के बाद ऐसा थोड़ी होता है 22 कैरेट का था अभी 15 कैरेट का हो गया। उसके ऊपर थोड़ा सा मैल आ सकता है, लेकिन वो अपना रूप, अपना गुण, अपनी ताकत छोड़ नहीं सकता। आत्मा की शक्ति है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन की, हर जीवों में है। और राजेंद्र सूरी जी महाराजा, उनका ये टारगेट बना तो मूलभूत ऋषभ दास के जीवन से बना।
ऋषभ दास के जीवन को पूर्ण होते हुए उन्होंने देखा, इसके लिए बना, क्योंकि माता ने संस्कार दिया, केसर माता ने, और केसर माता ने बचपन से संस्कार दिया, और वो भी संस्कार जब सही ढंग का बना तो उस माता ने ऑलरेडी उस पुत्र रत्न को, रत्नराज को ऐसे कल्चर में ले गए कि वो अकेले हजारों के बराबर साबित हुए। ज्ञान की कितनी बड़ी वैल्यूज है। सामान्य जिंदगी जीना है तो आराम से 2, 5, 15, 20 करोड़ में, 2, 5, 15, 20 लोगों में, 2, 5, 15 फंक्शनों में, 2, 5 जगहों में ये जिंदगी हमारी खत्म हो सकती है। लेकिन 1000 साधकों के बीच यदि वो कोई उद्देश्य बन जाते हैं, हजारों साधकों को यदि वो इशारा कर सकते हैं, हजारों विशिष्ट व्यक्तियों, विद्वान व्यक्तियों को यदि वो सहारा बन सकते थे मृत्यु के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ किया है ना, वो डायरेक्टली आत्मा की सम्मति से, आत्मा की उजागर अवस्था से किया है। हमें यही चैनल सेट करनी है, और वो चैनल सेट करने के लिए करुणा आवश्यक है, और वो करुणा हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तुम यदि कोई परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, परमात्मा की भक्ति में तुम्हारा आधा घंटा जा रहा है, या परमात्मा के प्रवचन में आप 1 घंटा दे रहे हो, या परमात्मा ने बताए हुए अनुष्ठान, प्रायश्चित वगैरह प्रतिदिन कर रहे हो, इसमें आपकी सम्मति नहीं है। आप जो कर रहे हो उसमें आपकी प्रज्ञा काम नहीं कर रही है, इसमें परमात्मा ने आपको चुना है, इसके लिए आप कर रहे हो। इसका रिवर्स ये है कि परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं है, इसके लिए हो भी नहीं सकता। हो रहा है, इतने समय तक हमें राजी नहीं होना है। कुछ समय कर रहे हैं, इसका मतलब हम हैप्पी नहीं है। परमात्मा की कृपा है और परमात्मा ने आपको चुना है, इसका मतलब ये सब कुछ होना ही है। तो इतनी विराट शक्ति के धारक जब हमारे जैसे ऊपर कृपा करे, ये मिट्टी सोना बन जाए, आराधना करे, मिट्टी सोना बन जाए। और ऐसी मिट्टी हर बार सोना नहीं बनती। दे तो हर बार मिट्टी बनता है, दे तो हर बार कुचलता है या सड़ता है, या तो खत्म होता है तो राख बनता है। मृत्यु के पहले करना क्या है? कौन से ज्ञान की उपासना करेंगे जो हमें मृत्यु के बाद काम लगेगी? कौन से ज्ञान की उपासना हम करके आए तो जिसके हिसाब से आज वो ज्ञान हमें काम लग रहा है? कौन सा ऐसा ज्ञान है कि जिसके हिसाब से हम आज उसका उपयोग कर रहे हैं? यहां आने की वजह क्या? 84 लाख जीवा योनि में हर एक जगह पर हम जन्म मरण करके आए, देह को पाया, देह को छोड़ा। नहीं बदला तो हमारा आत्मा नहीं बदला, बाकी सब बदल गया, सब कुछ बदल गया। यदि पास्ट लाइफ के यदि आपसे कोई मिलने आए कि मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपकी बहन हूं, और ये सारी डिटेल्स है और आपकी सारी पहचान है, आपको मुझे याद नहीं है, ठीक है, हिप्नोटिज्म से याद कराते हैं, और वो वशीकरण के प्रयोग से, हिप्नोटाइज से वो याद कराना शुरू करते हैं, और जैसे याद कराना शुरू करते हैं, पास्ट मेमोरी, पास्ट मेमोरी, पास्ट मेमोरी, और वो मेमोरी के कारण आपको याद आता है, हाँ ये तो मेरा भाई है, तो मेरी बहन है, यहाँ तो मैं रहता था। आपकी आईडी चलती है आज की। आज आप जो हो उसके हिसाब से आप पूर्व का ज्ञान याद करके पूर्व की फैमिली से कंसल्ट हो, और आप बोलोगे ये है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वो भी एक्सेप्ट करेंगे, तो आज जिससे जुड़े हो वो एक्सेप्ट करेंगे। और आज तुम इंसान हो, कल तुम जानवर हो के इंसान की भाषा बोलो और कुत्ते बन के घर पे चले जाते हो, कोई काम नहीं के। अरे मेरी प्रॉपर्टी के कागज यहाँ पड़े हैं, मैंने यहाँ डायमंड्स ज्वेलरी यहाँ रखी है, ये दुकान का ओपनिंग इस महाराज ने किया था, बामन ने किया था, हरवाणी ने किया था, इसने ये मुहूर्त दिया था, मैंने ये सारी सेटिंग किया था, इन लोगों ने मुझे मार डाला था, ये सारे अपराधी है, मैं पूर्व भोग का आपका ऑलरेडी पिता हूं के, लेकिन कुत्ते के भाव में सिखाएंगे। ज्ञानी कहते हैं कि जन्म जरा मृत्यु टू बी कंटिन्यू, अखंड चल रहे। हमें विजन क्लियर नहीं होता है कि जन्म से मुक्त होना है, बस जन्म नहीं है तो जरा भी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, पीड़ा नहीं है, मौत भी नहीं है। इसके लिए भगवान ने जाई जरा मरण सोग प्राणस, क्या शब्द यूज किया? गंधर्वों ने क्या शब्द रखा कि तुम्हारा जन्म सामान्य जन्म नहीं है, तुम्हारे जन्म में अनुकूलता वो बहुत मूल्यवान मिली है, और वो अनुकूलताओं में सिर्फ शरीर नहीं मिला, अनुकूलताओं में पुण्य के उदय में परिवार या पैसा मिला, वो बड़ी बात नहीं है, आपके पास पद प्रतिष्ठा मिली, वो बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है आप आपके आईक्यू लेवल को डेवलप कर सकते हो, आप आपके इमोशंस को डेवलप कर सकते हो, आपका डिसीजन पावर ऑलरेडी डेवलप हो सकता है, आप कोई नई दिशा को चुन के पराक्रम करके कठिन परिस्थिति को अपना के भी कुछ आगे के रास्ते में जा सकते हो। यह महत्वपूर्ण अवस्था हर इंसान को मिली है। वो भी जीव है, चींटी का भी, लेकिन उसे वो अवस्था नहीं मिली है। कुत्ते का भी जीव है, शेर का भी जीव है, उसमें चेतना है, आत्मा है, शरीर है,
उसके इमोशंस है, उसे खाना पीना पसंद है, उसे कोई मारे तो वो भाग जाता है, उसे कोई दे तो वो खुश रहता है, कुत्ता भी ऑलरेडी वफादार बन जाता है, घोड़ा चेतक भी वफादार बन जाता है। ये सारी चीजें, वो जानवर है, उसकी भाषा वो जाने, उसको भी खाना पीना बैठना उठना सब कुछ है। उसके पास बेस्ट कुछ भी हो तो सिर्फ वो अवस्था है, बाकी कुछ भी नहीं है। शेर बेस्ट है, पराक्रमी इसके लिए। सांप उसके जीवन में उसको बहुत ही चमकदार शरीर मिला है, जहर तो मिला है, सब डरते तो है ही। कुत्ता है, उसको चतुराई मिली है, उसकी नींद है, वो तुरंत ही आवाज होती है नींद उठ जाता है। कुत्ते को भी कुछ क्वालिटी है, सांप को भी कुछ क्वालिटी है, जानवर को भी क्वालिटी है। इंसान की क्वालिटी क्या हो सकती है? शरीर कॉमन है, पैसा कॉमन है, परिवार कॉमन है, सुख दुख कॉमन है, उससे बेस्ट क्या हो सकता है? यानी कि 1 by 1 कंपैरिजन डेवलप हुई। जन्म मिलना, आंख नहीं मिली तो डैमेज, जन्म मिलना आंख मिली कान नहीं मिले तो डैमेज, जन्म मिलना आंख मिली शरीर मिला सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिलने के बाद अनुकूलताएं मिली, मान सम्मान प्रतिष्ठाएं मिल गई, पद भी मिल गए, लोगों की चाहना भी मिल गई, जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया। और हम शायद बहुत सारा दान देके राजी भी हो सकते, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे जीवन में हमें आत्मा की पहचान नहीं हुई, यानी कि विकास की कोई अवस्था हम सोच ना पाए। क्योंकि आज का भी धर्म यदि उसे सौदा लगेगा, आज के धर्म के बाद भी उसे ऐसा लगेगा कि नया जीवन कुछ अच्छा होना चाहिए, इसके लिए धर्म है, तो भी वो फेल है। क्योंकि पुण्य के लिए धर्म नहीं करना है। ज्ञान की उपासना यदि आती है, यदि प्रभु महावीर से केवल ज्ञानियों से यदि चैनल सेट होती है, तो केवल ज्ञान मेरा स्वरूप है, तो मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए? क्यों हमारे पास वो अवस्था नहीं आ सकती? यदि एक रत्नराज, जब ऋषभराज यानी कि पिता, हाँ, केसर माता और ऋषभराज, तो ऋषभराज का यदि मृत्यु जुड़ा है, वो मृत्यु देख रहे और वो धन्य घड़ी आ गई, धन्य पल आ गई, दुनिया वाले सब घर पर आए, उनको देख रहे, उनको मिलने आए, उनका काल यानी कि उनको घर से अभी ले जाना है अंतिम काल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, और वो जब अवस्था देख रहे तो वो अपने आप में, अपने आंतरिक चेतनाओं में वो धन्य घड़ी का अनुभव कर रहे हैं कि जीव शरीर से भिन्न है। रोना धोने की बात नहीं, कुछ गवाया है दुख नहीं, चला जाएगा क्यों गया ऐसा कोई डाउट्स नहीं। जीव आज शरीर थी यानी कि इस शरीर से भिन्न है, क्या क्या सोचा? यानी कि आत्मा का बोध उनको छोटी उम्र में हो गया, यानी कि जिसको बोध पाना है उसके लिए उम्र का कोई भी तकाजा, उम्र का कोई बंधन नहीं। तो ये सबसे श्रेष्ठ है निर्णय शक्ति, विकास यात्रा। और यदि हम हमारे अपने आप में यदि इस ज्ञान की भूमिका को यदि श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। मेरे मन में 18 पापों से मुक्त होने का रास्ता है या नहीं? मेरे मन में यदि करुणा है तो वो करुणा का बोध मुझे कितना है? कुछ समय के लिए तो नहीं चलेगा। गुरु महाराज जब पूरे राजेंद्र कोष का निर्माण कर रहे, तो अंत समय में यानी कि 78 रनिंग 80, हाँ 80 साल की उम्र तक वो ज्ञान की किस भावनाओं में रहे होंगे? 66 को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के पहले पूरा प्लान किया, प्लान करने के पहले जितना जीवन साधना का था उस साधना जीवन में ज्ञान से भरपूर रहे। उस ज्ञान की उपासना के लिए उन्हें साधना एकांत में करना शुरू किया। उस एकांत की साधनाओं में दिव्य शक्तियों का अवतरण हुआ, देवी देवता आने लगे, विशिष्ट प्रभावक वनस्पतियां वो कहने लगे हमारा उपयोग करो, हमारे अंदर ये पावर है, शक्ति, आप चलो। ये सारी चीजें डिस्कनेक्ट नहीं चाहिए, देवी देवता नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, कोई विशिष्टता भी नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रभावकता नहीं चाहिए, मुझे मेरा आत्मज्ञान चाहिए। वो आत्मज्ञान के अंतर्गत सारी साधनाएं हुई। और जब आत्मज्ञान की शक्ति जब बढ़ने लगी तो वापस विजन लॉन्ग हो गया, दृष्टि दीर्घ हो गई, और उन्होंने ये सारी चीजों का 63 साल में निर्माण किया। 63 साल की उम्र में यदि इतना निर्माण किया तो 63 के पहले 40 साल उसके आगे, हाँ 20 साल की उम्र गणो तो 40 साल की अवस्थाओं में कितना ज्ञान पाया, कितना ज्ञान का उन्होंने अनुभव किया, कितनी ज्ञान की साधनाएं उनकी अस्खलित कंटिन्यूटी चली, कितनी ज्ञान साधना करते करते वो अपने भावों को स्थिर बनाते रहे। वो सारी चीज 40 साल का पूरा क्रीम हमें यहां पर अभिधान राजेंद्र कोष में दे दिया। कैसे महान गुरु मिले, कैसे महान गुरु की परंपरा मिली, कैसे महान गुरु ने पूरे निचोड़ दे के सिद्धांत बताए,
कैसे महान गुरु ने आत्मा साधना करके पूरे जैन शासन को एक बेस्ट मैसेज दिया, अनाउंसमेंट किया कि आत्मशक्ति, अहम की शक्ति वो कभी भी कम है ही नहीं, अपूर्व है, आप उससे जुड़ जाना। अब जिसके पास समझदारी का बल है उसे कहीं भी रुकना तो है ही नहीं, लेकिन आगे बढ़ना है। जब गुरु महाराज बचपन में 13 साल की उम्र में और आगे जाके जब पिताजी का देहांत होता है, तब उनकी वो धन्य घड़ी आ गई कि मुझे जलना है, लेकिन कर्म को जला के, अज्ञान को जला के जलना है। शरीर जलना है, शरीर में कीड़े पड़ने हैं, शरीर में कमजोरी आनी है, शरीर शायद रुक भी जाएगा ना, पैरालिसिस होगा तो, कमजोरी आएगी तो खटिया पकड़ लेगा ना, शायद ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो हाथ में भी नहीं ना कुछ काम करने का। ये शरीर का स्वभाव है कि नहीं, चाहो या ना चाहो, राख बनना है, जलना है कि नहीं जलना है, जलना है या जलने के पहले कर्मों को जलाना है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक ज्ञान की उपासना नहीं होगी तब तक आपके जवाब सारे कमजोर साबित हो गए। मैं समझा रहा हूं वो बड़ी बात है ही नहीं, आप कितना समझ रहे हो उस समझने के नाते कितना आपको करना है वो जरूरी है। क्योंकि ज्ञान तो ओनली इंफॉर्मेशन है ना, ज्ञान को सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी कि एक समझदारी का रास्ता बताया। ज्ञान से आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ समझ पड़ रहा है, इसके लिए आपको कुछ आनंद आ रहा है, कुछ समय के लिए आप अपने जीवन को थोड़ा मोड़ में ला सकोगे, कुछ समय के लिए आप अपने भाव को परिवर्तन कर सकोगे, लेकिन आपकी चेतनाएं अनंत ज्ञानयुक्त की तरह ही है, आपके अंदर अनंत ज्ञान छिपा हुआ है, आपकी स्थिति परमात्मा जैसी है वो मन में नहीं आएगा, तब तक सारे पर्याय, सारी जीवन व्यवस्था बाह्य भावों की और दुनियादारियों में रहेगी। क्यों गुरु महाराज ने अपने आप को अंतरिक्ष तैयार करने के लिए एकांत साधनाओं में जुड़ गए होगे? क्यों जुड़ गए होगे? अज्ञानियों के लिए बहुत कठिन है, उसको जो जिंदगी मिली है उससे ज्यादा कोई नया विजन ही नहीं है। वो जहां रुका है, जहां जो कर रहा है उसमें कितना करना है वो जरूरी है। आप ठेले वाले को देखो, कोई नीचे कुछ बेच रहा है, कोई छोटे छोटे खिलौने हैं या सब्जी बेच रहा है, हाँ, उसने 5 फुट 10 फुट तक उसने रखाया और उसने लाठी भी रखी पास में कि यदि भाई कोई गाय या तो कोई जानवर या कुत्ता बिल्ली आए तो उसे भगाने के लिए। अब उसको जो कुछ बेचना है, छोटे कपड़े हैं, छोटे कोई भी गहने हैं, खिलौने, रुमाल वगैरह कोई भी, वो फुटपाथ पे बेचते हैं। हाँ, अब आप विचार करो, बारिश आ गई तो 5 फुट में जल्दी कवर हो सकता है कि 10 फुट में जल्दी कवर हो सकता है? क्यों? अवेरे करे, जितना शॉर्ट है इतना अवेयर है। अब यहां पर रॉन्ग डिसीजन क्या हुआ, हम विस्तृत करते जाते हैं और जितना दूर दूर तक हमने विस्तार किया ना, वो विस्तार के नाते जब लास्ट मोमेंट आई ना तो हमारे पास वो थिंकिंग नहीं आई कि मैं इससे रिटर्न कैसे आऊं, मैं वापस कैसे मुड़ूं। इसके लिए ज्ञानियों ने बोध दिया, आपके 60 साल आपने समाज को दिए, घर को दिए, परिवार को दिए, आपके शरीर को दिए, आपके जीवन को दिए। 60 साल के बाद अब बात खत्म होती है। वन का प्रवेश यानी संन्यास, 51, 52, 53, 51 बोलते हैं, वो भी वन बोलते हैं, 51 बोलते हैं, 51 बोलते हैं, वो वन का प्रवेश हो गया। इसके लिए चौथा जो आश्रम था वो वानप्रस्थान आश्रम था। ये आश्रम की व्यवस्था थी, 4 पार्ट डिवाइड किए थे। अब 60 इयर्स रनिंग, और इसमें और नए नए सपने संसार के आते हो, और वो सपने सजा के रखने के बाद वो सपने को लात मार के तुम इस दुनिया से चले जाते हो। ऐसी बेवकूफी कौन करेगा? आपका जो इकट्ठा किया हुआ है वो सारा आपकी ज्ञान चेतना को जागरूक करने वाला है। आपका यदि कोई त्याग बनता है तो क्षण में त्याग करने की ताकत आती है। आपके पास जितना भी जो कुछ भी है उस चीजों में आप कंफ्यूज, या तो आप कोई प्रॉब्लम तो खड़े नहीं करते ना, चिंताओं में रहने के बाद चिता में जाना हो तो वो पॉसिबल आज साधक के लिए नहीं है। उसका त्याग सर्वश्रेष्ठ बनता है, सामान्य त्याग नहीं बनता है। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराजा रत्नराज की अवस्था के अंदर उन्होंने ऑलरेडी वो एक आनंददायक पल आ गई कि मेरे पिताजी इस संसार को छोड़ के गए हैं, इस संसार में उनका देहांत तो हो चुका है, लोग आए हैं, लोगों के एक साथ आना जाना हुआ है और लोग बोल रहे ऋषभदास गए, ऋषभदास गए, ऋषभदास गए। उनका थिंकिंग स्टार्ट हुआ, ऋषभदास तो है, यहाँ गए कहाँ है कि नहीं है? वही है ना, वही मूवमेंट है ना, वही बॉडी है, वही नाम है ना। यदि उन व्यक्ति को अभी भी वहां होने के बावजूद लोग बोलते गए, तो लोगों की परिभाषा में क्या है गए यानी बाय बाय टाटा। हाँ, आचार्य भगवान जैन सूरी महाराज ने इस ज्ञान के उपकार को लेके, यानी कि इस ज्ञान की बात को लेके एक अच्छी सी सज्जाए, एक अच्छी सी काव्य मधुरता के साथ रखी है। चेतन रे
પંખીના મેળા જેવો દેખી લે સંસાર, છોડી જવાનું તન ધન પરિવાર, છોડી જવાનું. સાંજ પડે સૌ પંખી તરુ પર આવીને ભેગા થાય, આવીને ભેગા થાય. સવાર પડતા પોત પોતાના સ્થાને ચાલ્યા જાય, સ્થાને ચાલ્યા જાય. ચેતન રે સ્વાર્થ ભરેલી આ દુનિયામાં તારું કોણ વિચાર, છોડી જવાનું તન धन. कवर करने में कम हो तो ज्यादा कवर होता है कि ज्यादा तो ज्यादा जल्दी कवर होता है. जितना भी विस्तार करना हो तो करो, दिमाग से कभी कमजोर नहीं रहना. आपके पास जितना भी विस्तार हो, जितना भी आपने खेल खेल लिया हो, जितनी भी आपने समृद्धि पा ली हो, आपको चक्रवर्ती की तरह जीना सीखना चाहिए कि ऐसी एक घड़ी आएगी जिसके अंदर मेरी आत्मा जग जाएगी, मुझे सारा नीरस लगेगा, जो कुछ भी है मेरी शासन की शोभा के लिए मैं लगा दूंगा, मेरा जीवन खुद का मैं लगा दूंगा, क्योंकि वो साधना के लिए ही मुझे मिला है. जीवन का हक मिला है, जीना जीवन जीने के लिए, पर लेकिन जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं. हम हमारा पूरा सपनों का महल यानी कि पत्तों का महल समझ लो, वो सारा का सारा खड़ा तो इसके लिए कर रहे हैं कि वो गिर जाए. अरे ऐसा कोई करता है, वॉमिट करता है और खाता है, वॉमिट करता है खाता है, यानी कि वॉमिट होती है वापस खाना है. भाई वॉमिट बंद हो बाद में खाना चाहिए ना. हमारी स्थिति क्या रही, हम त्याग करके आए, पूर्व भाव में छोड़ के आए, पूर्व भाव में कर्मों ने छीन लिया, पूर्व भाव में लोग ने लूटो लिया, पूर्व के भाव में हम दुखी हो गए, सब कुछ छोड़ना पड़ा, वापिस यहाँ इकट्ठा किया, वापिस नई स्टार्टिंग की, वापिस छोड़ने का समय आया, वापिस रोते रोते छोड़ते गए, वापिस हजारों लाखों भाव के बाद कहीं वापिस मानव भाव मिला, वापिस इकट्ठा करने का योग हुआ, इकट्ठा करने के बाद छोड़ना, इकट्ठा करने के बाद छोड़ना, यानी कि हमें ऑलरेडी चेतना का कोई बोझ ही नहीं हुआ. जैन दर्शन चेतना का आविर्भाव करने के लिए है. ये सारी चीजें तुम्हें लिमिटेड है, तुम्हें लगा, क्योंकि जब तक आपको लगेगा नहीं ना कि ये पुण्य के भरोसे सब कुछ चल रहा है, कर्मों के भरोसे चल रहा है, कभी भी ये चेंज हो जाएगा, तो कमाया हुआ पैसा 10-15 साल में चेंज हो सकता है या तो बढ़ सकता है, लेकिन 10-15 साल वापिस चेतना के लिए नहीं मिलेंगे, जैन शासन के लिए नहीं मिलेंगे, अपनी ज्ञान दशा को प्रकट करने के लिए नहीं मिलेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए नहीं मिलेंगे. सबसे भयंकर में भयंकर नुकसान हमारा परिवर्तन नहीं हुआ. पैसे का नुकसान बड़ा है ही नहीं, शरीर का नुकसान बड़ा है ही नहीं, लेकिन समय जो बर्बाद हो गया वो वापस नहीं आएगा. इसके लिए क्रिया के नाम पर कहीं भी हम भ्रम में न रहे. क्रिया के नाम पर यदि हमने ऐसा सोच लिया कि आराधकता आ गई तो हम केवल ज्ञानियों से कैसे जुड़ेंगे. गौतम स्वामी जैसे, उन्होंने एक ही पल के अंदर जब जीव तत्व के ज्ञान के साथ उनकी उपासना प्रारंभ हो गई तो केवल ज्ञान दिला के ही रहा उनको. धर्म तुम्हें कुछ देता है, लेकिन हमारी भूमिका यानी कि हमारी आदत इतनी बुरी है, हमारी आदत मांगने के अलावा कुछ है ही नहीं. देने तो हम सीखे ही नहीं, मांगना ही सीखे, देना कहां सीखे. हाँ, अभिधान राजेंद्र को शासन को दिया, हजारों साल तक अमर बने ऐसे दिया. 150 साल हो गए इस बात को, कितना 150 साल हो गए, और 150 साल के बाद ऑलरेडी राजेंद्र को शायद हमारे तक आए हैं. कई किताबें ऑलरेडी खत्म हो गई, आई नहीं हाथ में. कुछ बुक्स है, कुछ वॉल्यूम्स, कुछ विद्याएं, कुछ अच्छी सी आराधनाएं, कुछ विशिष्ट ग्रंथ, कुछ अच्छे अच्छे विषय सब्जेक्ट, वो आज भी ऑलरेडी गुप्त है, बाहर ही नहीं आए. राजेंद्र कोश बाहर आने की वजह, राजेंद्र कोश घर घर जाने या पढ़ने या सुनने की वजह यह है कि मैं या आप नहीं हो, गुरु महाराज ने की हुई अपूर्व साधना का फल है. जरूरी थोड़ी है कि 7 भाग 15 भागों के अंदर मैं कर ही लूंगा. प्रार्थना कर दे कि मुझे करना है, आशीर्वाद देना. तो जब भाव धर्म की आराधना होगी, जब पता चलेगा कि इससे विशिष्ट कुछ नहीं है, तो लखने में भी आनंद आएगा, वरना वो हार्ड पड़ेगा. आपकी भी रुचि बढ़ेगी, आपको भी लगेगा कि गुरु महाराज ने इतना विशिष्ट काम किया. आप पढ़ते हो ना, लेकिन आपको हार्ड लगा तो समझ लेना आशीर्वाद कम है. आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए ना, क्या कहा लख्यू ठा नहीं पड़ती, कहीं ठा पड़े थे ना, थनपिया में ठा पड़े रही है, का ठा पड़े तने अतरी ठा पड़े कर मारे 2000 चेंज करावना. अतरी ठा पड़े कि वो होरी पॉन्सोरी चेंज वेरी है 4 साल पहले तो आप की कण करावनी. दूजी कोई ठा नहीं पड़े अपन ने, तो साहब ये ज्ञान
जो सुसुप्त है अभिधान राजेंद्र कोश 100 साल के अंदर उनके लिखने के बाद संस्कृत प्राकृत में प्रिंट हुआ, तो इतने 100 साल के अंदर ऐसा कोई भगत, ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसा कोई समझदार, उसको ऐसा क्यों नहीं लगा कि मुझे पढ़ना है, ऐसा क्यों नहीं लगा? गुरु सातम के दिन कितना बड़ा समाज के लिए प्रश्न है या तो चैलेंज है। दादा गुरुदेव राय श्रीनाथ की गुरु सातम थी और गुरु सातम के दिन जब सारे पंडितों का सम्मान करना था आचार्य भगवान की निश्रा में, हम भी वहीं थे, तो पंडितों विद्वानों को वहां जितने थे उनको बुलाया था, 8-10 लोगों को। एक पंडित विद्वान ज्ञानी होशियार, उन्होंने आचार्य भगवान के सामने पूरे समाज को एक कॉन्सेप्ट दिया, एक टास्क दिया कि तुम्हें करके दिखाओ। राजेंद्र कोश का एक पेज संस्कृत में यदि कोई रायन सूरी महाराज का भगत, यदि रायन सूरी महाराज को मानने वाला कोई गुरु भक्त, यदि त्रिस्तुति जैन संघ में यदि रायन सूरी महाराज या जैन संघ सूरी महाराज कोई भी भगवान को मानते हैं, तो राजेंद्र कोश का एक पेज पढ़े उसको मेरे ओर से 1 लाख रुपया इनाम। उसने जाहिर में बोला था, अभी तक कोई आया नहीं, 8 साल हो गए इस बात को। यानी हमें ज्ञान के प्रति उदासीनता है, ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है। महाज्ञानी है और महाज्ञानी हमें सिर्फ आइडिया यानी कि सिर्फ चित्र के ऊपर पसंद है। उनका जो चित्र है, उनकी जो मूर्ति है, उनके जो फोटोज है, उनके अलावा हमें कुछ आगे सोचना नहीं है। मैं आपको एक नॉर्मल डाउट्स यानी डिबेट हम करते हैं, अभिधान राजेंद्र कोश की रचना अनुपम है या नहीं है, अद्वितीय है या नहीं है, अमर कोश है या नहीं है, हजारों सालों में निर्माण नहीं हुआ, ऐसा निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपको समझा दिया, आपने समझ लिया, आपने सर्च नहीं किया, वो भी बात छोड़ो। चलो, रायन सूरी महाराज साहब प्रभावक है कि नहीं है, उनका उपकार आशीर्वाद है कि नहीं है, वो इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा है कि वो ऐसा कहे कि नहीं भाई मैंने देखा नहीं है और मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, आशीर्वाद है ना, साक्षात मानते हैं ना। अब वो बताओ मुझे, वो इतना स्वाध्याय करे, वो इतने ग्रंथों का निर्माण करे, और दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ऑलरेडी प्रभावक हम मान रहे, ज्ञान से नहीं, खाली उनकी साधना से, एक सन्यासी, एक साधु, एक युग महर्षि के हिसाब से यदि वो श्रवण भगवंत प्रभु महावीर की परंपरा के इतने प्रभावक है और वो खुद यहां आ जाए तो क्या बोलेंगे? अब आपकी श्रद्धा की टेस्टिंग होगी। वो यहां गए, आपको श्रद्धा है उनके प्रति? वो नहीं आते, इसके लिए ही श्रद्धा है। वो आते तो क्या कहते? ज्ञान की बात करते ना। उनके समय में जब इतनी विशिष्ट साधना, इतना विशिष्ट पराक्रम और उन्होंने द्वारा पूरे संघ शासन के अंदर इतने अद्भुत कार्य हुए, आज वो नहीं है, तो हमें उनका अनुभव या हमें उनका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? एक पिताजी ऑलरेडी जैसे जीवन जिए हैं उसी तरह उन्होंने परिवार को सिखाया, उसका बेटा उसी तरह जिएगा। दुकान में बिठा दिया है बेटे को, तो बाप ने बोल दिया है कि देख, हाँ अभी किसी का भी कोई पेमेंट उसका 30 तारीख का है तो 28 का कैसे पहुंचे वो ध्यान रखना, नीति से जीना, किसी के भी पैसे के लिए कोई चीटिंग या गलत माल आगे पीछे करना नहीं, ऐसी तरह हमें जीना है और यही सही रास्ता है। ये जिसने गलत किया वो देख, ये गलत है, वो गिर गए, ऐसा सिखाया। और सीखने के बाद रियल में उनको पता चला कि बिजनेस बढ़ रहा है, वो कभी भी अनीति करेगा। क्यों? उसके पिताजी ने उसको सिखाया। सीधी बात है ना। गुरु ज्ञानी मिले, यानी कि दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज परंपरा में ज्ञान की बात की, वो गुरु महाराज सिखा के गए। अब उस आदर्श पे चलना वो किसके लिए मुमकिन है? कौन चल पाएगा इस आदर्श पे? जिसको उसके प्रति रुचि, श्रद्धा, उपकार होगा वो चल पाएगा। अब गुरु महाराज यहाँ आते तो ज्ञान की बात करते ना, हाँ, और आप बोलते कि बाबू से मन ठानी पड़ती, क्या का लक्ष्य है क्या? तो आपको प्रेम से समझाते कि नहीं समझाते? समझना हो तो समझने वाले के लिए है ना समझाना। तो अभिधान राजेंद्र कोश पूरा जो निर्माण हुआ वो निर्माण अमर कृति बनी और आज के बाद भी हजारों साल तक अमर रहेगा। जब गुरु महाराज ने लिखा, कल हमारी बात ये रह गई थी ना, गुरु महाराज ने ये लिखा, लिखने के बाद वो सारे ग्रंथों को प्रिंट करने का काम रतलाम की प्रेस को दिया। सावक कितने गजब के हो गए कि पूरा सिस्टम सेट किया लिखने के बाद। अब उनका लिखना कैसा? एक पेज है, एक पेज, हाँ, ऐसे कितने पेज बने होंगे? कितने पेज लिखे होंगे? 1,10,000। कितने? अब जो अभिधान राजेंद्र कोश अपना इतना बड़ा है ना, वो राजेंद्र कोश जो बड़ा है उसके एक पेज जो है, वो एक पेज की जो लाइनें है ना, लाइनें
उस लाइनों के अंदर कम से कम 10 पेज लिखे जाते हैं ऐसे प्रत के। अभी हमने जो प्रिंट करा है वो 10,500 पेजेस है, 10,560। अब 10,500 पेजेस उसको ट्रांसफर किसमें किया? प्रिंटिंग में। जो लिखा था वो कितना है? 10,500 इज इक्वल टू 10, 1,10,000 लिखे हुए पेज। अब 1,10,000 पेजेस के लिए तुम 14 साल की, यदि तुम 5,000 दिन की, यदि तुम सेकंड गिनते हो, एक दिन की सेकंड 85,000, 84,400 है, लेकिन मिनट गिनते हो 440, तो 440 इज इक्वल टू 5,000। उन्होंने लिखे 4.5 लाख श्लोक, उन्होंने लिखे 1,10,000 पेजेस। आप विचार करो, यदि दिन की और वो मिनट और वो सब साधनाएं गिनी जाए तो ये काम मुश्किल है, ये काम संभव नहीं है। लेकिन दिव्यता जिसके पास है उसके लिए कोई इंपॉसिबल चीज है ही नहीं। जो दिव्यता से भरे हुए है, जिसके अवसर सुवर्ण के है, जिसको कुछ इस जिंदगी को लेकर कुछ अमूल्य चीजें करनी है, इस जिंदगी का महत्व जिसको समझा गया है, उस आदमी के लिए हर चीज आसान है, हर चीज। और आज की दुनिया में आप कई रैंकर लोगों को देख रहे हो। आज की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं अपाहिज है लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट है। कई ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन हजारों श्लोक याद है। कई ऐसे लोग हैं कि जिसके जीवन में पैर दोनों भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बोलना है, फिर भी करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, कभी भी हार नहीं मानी जिंदगी में। ये सारे जो गोल्ड मेडलिस्ट या जो भी रैंकर है या जिसकी भी अच्छी मोटिवेशनल उनकी जो स्टोरी है, ये सारी चीजें सामान्य इसके लिए है कि अध्यात्म स्तर पर, महापुरुषों के स्तर पर ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। और हमारा सौभाग्य इसके लिए है कि हमें डायरेक्टली ये मिला है। अब बाहर जाओ दुनिया में और उनको बताओ ज्ञान की उपासना क्या है। छोटे बच्चे को पूछो तो उसको हिंसा पसंद है, लड़ाई झगड़ा पसंद है, लेकिन संस्कार पसंद नहीं है। ये जैन परिवार, जैन कुल और परमात्मा की यदि बातें जहां भी है वहां ही संभव है। कौन सिखाएगा ये सब करुणा का बोध? तो राजेंद्र कोश जब लिखा 1,10,000 पेजेस, उनको 10,500 में सेट कैसे करना? वो सेटिंग करने में वापस पहला भाग, दूसरा भाग, उसमें सारे जो रेफरेंस है वो सारे रेफरेंस 1 by 1 कंसल्ट आने चाहिए। अब कितना प्लानिंग किया होगा। तब कोई ऐसा कंप्यूटराइज नहीं था, वो प्रिंट है ना, ब्लॉक सिस्टम से था। ब्लॉक सिस्टम से लगाया वापस हुआ, लगाया वापस हुआ, वो सही हिसाब से वो पूरा प्रिंट हुआ। और वो प्रिंट होने के बाद वो 80 में जब प्रिंट हुआ तो इतना बड़ा कोर्स वो देखते लोग दीवाने हो गए। राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब को मोहन खेड़ा से मानने वाले 10 लाख हो गए, लेकिन राजेंद्र को उससे मानने वाले 1 करोड़ लोग हो गए। और मैं प्रूव करके बताऊंगा, हवा में बात नहीं है, प्रूव करके बताऊंगा। मोहन खेड़ा, आसपास के लोग, गवर्नमेंट, रास्ता बनना, वहाँ का ऑलरेडी जो एड्रेस वगैरह सेट होना, जिस जिस गांव में राजेंद्र श्री महाराज की प्रतिमा जी है वो सारे जैन समाज, नॉन जैन समाज सब जुड़ जाए। जिस साउथ में या राजस्थान के गांवों में वहां पर भिनमाल है, आहोर है, थराद है, आसपास के दियावत है, ढंडार है, राठौड़ी पट्टी है, हवेली, कोई भी हो, वहां गुरु महाराज बिठा है और जोरदार है। वहां के पुजारी, वहां के आसपास के सीआरपी ग्रुप सब आएंगे तो शायद 10 लाख लोग मानने वाले होंगे। लेकिन राजेंद्र को उसको लेके एक प्रोफेसर, एक पंडित, एक आर्टिकल लिखने वाले आर्थर, लेखक न्यूज़पेपर में, वो जब लिखते हैं तब राय को उसकी एक ही मैटर जब न्यूज़पेपर में जाती है, कितने लोग परिचित होते हैं? लाख लोग होते हैं, करोड़ लोग होते हैं। और वो भी एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और ये फिर आगे चला। तो ऐसा महान ग्रंथ जो राजेंद्र सूरी महाराज की महिमा बढ़ाने के लिए तैयार हो गया, यानी कि ये ग्रंथ की रचना उन्होंने की, वो रचना से वो ऑलरेडी आत्मा दृष्टि से महान बन गए। वो नहीं है तो भी उसकी महिमा से वो महान गिने जाते हैं। किसको? पंडितों को, जिसने देखा नहीं कभी, जो मोहनखेड़ा कभी गए नहीं, जो भरतपुर कभी गए नहीं, जिनको इनकी हिस्ट्री पता नहीं। लेकिन राजेंद्र कोश हमें चाहिए। मैं अहमदाबाद में था, आज से ऑलरेडी 18 साल पहले की बात है। तो राजेंद्र कोश मैंने भावना की कि मुझे भी वो साई से और पेज से लिखना है। तो वहां से छत्तीसगढ़ से, उधर एमपी के लास्ट जगह से, वहां से कोई दिगंबर पंडित विद्वान आए रतनपुर के अंदर कि हमें राजेंद्र कोश चाहिए। मैं तो आप इतने दूर से आए आपके लिए? तो कि हमें बहुत सारे ग्रंथों का ऑलरेडी प्रूफ चेक करना है, हर सारे रेफरेंस हमें क्लियर करने हैं, हमारी कोई नई बुक मिस्टेक वाली ना हो। इसके लिए आप सोचने जाओ तो अभी तक के अभिधान राजेंद्र कोश अभी तक के, हाँ, 83 में हुआ, उसके बाद 90 यानी कि 2000 साल में हुआ, और अभी 2010 में हुआ, प्रिंट हुए हैं। समझो कि 30,000 हुए, 30,000 भी छोड़ो, 5,000 हुए। 5,000 सेट, कितने सेट बोल रहा हूं, यानी कि 35,000 किताबें।
5000 सेट हुए। वो 5000 सेट में आप मुझे वो बताओ, अभिधान राजेंद्र कोष किन किन श्रावक के घर है? उपाश्रय की बात छोड़ो, तो भी उपाश्रय लिमिटेड अपने राजेंद्र कोष हमारे इस उपाश्रय में है। हाँ, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, राजस्थान के हमारे गांवों में वहां पर है। अभी विजयवाड़ा स्थापन करा के आया, वहां पर है। तो गए कहां इतने सारे ग्रंथ? किसी के घर में आपने देखा है? किसके में सुरेश जी अतरा राजी राजी हुआ रहा के बावसी कोई भी वे काले कहता बावसी कोई भी वे और राही को सतरो बढ़िया હું ઘરે બિરાજમાન કરી શકું, મારે વાંસનો મને કરે મળે અને મને કોઈ भी वे तो મને फरमाओ आप। मैंने बोला प्यास जगने तो बाद में मजा आएगा। ऐसी बात थी ना हीरा जी काले, सस्ता सौदा मजा नहीं आएगा। किताब आएगी मैं बताऊंगा, मैं दूंगा तो नहीं। आप आपने वन में होनारी रीत भालनी वे तो आप भले हो जो होनो कीकड़ बने वो होजवारी चीज वे तो हो जो प्रा, लेकिन ये मले नहीं आपने। क्यों? क्योंकि ये चीज जैसे वैसे लोग ले ही नहीं सकते। क्योंकि उनको यदि ये अभिधान राजेंद्र कोष ले जाना है तो समझ लेना कि 13.5 साल की ऊर्जा से जुटना है। 5000 दिन जो स्वाध्याय किया है, वो स्वाध्याय का जो पावर है उस पावर को छूना है। नॉर्मली डीआरडीओ में ऑटोमेटिक सिस्टम जो होती है वेपन्स के अंदर, तो भी उसको कॉस्ट्यूम की स्कीम लेनी पड़ती है, फिर भी उसको स्प्रे मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद उसको वो वेपन्स के जो ऑलरेडी गामा बिया डेटा उसके उस वेपन्स को कंसल्ट करना पड़ता है। इतना ऊर्जा फ्लो होता है उसमें। ये बिजली आती है तो कैसा सब खत्म हो जाता है एक साथ, पैड पूरा पैड फट जाता है एक साथ में। तो ये एनर्जी है और वो एनर्जी ही पावर है। इसके लिए मोदी सरकार ने भी पहले कवर कर लिया सब कुछ, सुखोन ले लिया। हाँ, उन्होंने सब वेपन्स कवर कर दिए। क्या अपने को तो महाकाली भी लाना है, विक्रांता भी लाना है। सारे मिसाइल्स को सेट किया, किसके द्वारा किया? ऊर्जा के द्वारा। ऊर्जा शक्ति है, ये ज्ञान महाशक्ति है, केवल ज्ञान की शक्ति है। केवल ज्ञान को सूर्य कहा, चंदेशु निम्मलयरा, क्या बोला? आइचेसु अयम पयासयरा। चंद्रमा और सूर्य, जैसे चंद्रमा निर्मल है लेकिन सूर्य तेजस्वी है, दोनों का कॉम्बिनेशन और दोनों का यूटिलाइज किया। अब ऐसा महाज्ञान, और तुम बोलोगे मैं किताब रख दूं, मैं पढ़ लूं, या तो मुझे पढ़ाओ या मैं सुन लूं। सस्ता सौदा जैन शासन में है ही नहीं, और सस्ते लोग यहाँ बैठते भी नहीं है। कुछ समय बैठेंगे रवाना हो गए, क्योंकि ये तो प्रभु शासन तो अखंडित है। ये परंपरा आदिनाथ भगवान से अनंत 24 वर्ष से चल रही है। यहाँ राजा महाराजा चक्रवर्ती त्याग के पंथ को स्वीकार रहे हैं। यहाँ पर उनको भरत महाराजा को उदासीनता है कि मेरा प्रभाव में क्या होगा, ये विचार ज्ञान का हिस्सा है। चक्रवर्ती राजा भरत हजारों लाखों राजाओं के सम्राट, और जब वो सोने के सियान पर पे उदासीन बैठते वो सोचते हैं कि भविष्य में यानी कि आत्मा का क्या होगा। ऐसा महाज्ञान जैन शासन के अलावा कहीं नहीं हो सकता, और उस ज्ञान से हम अपरिचित, ज्ञान से अपरिचित। 1,10,000 पेजेस और ऑफर दे दी, चैलेंज दे दी, एक पेज पढ़ के लाओ ₹1,00,000, एक पेज पढ़ के लाओ। हमें किस किस विषयों में ज्यादा रुचि है, किस विषय में ज्यादा हम जा रहे हैं? किसी को क्रिया में, भक्ति में, ज्ञान में, तप में, त्याग में होनी ही चाहिए, क्यों ना हो? क्योंकि ये शासन हमें पता नहीं है कि हम उससे क्या पा सकेंगे, लेकिन हमारी रुचि बहुत है, हमें कुछ पाना है। हमें पता नहीं है कि उससे क्या मिल पाएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि इससे जुड़ने के बाद बहुत कुछ मिलेगा। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन देगा तो श्रेष्ठ ही देगा। ऐसा शासन मिलने के बाद यदि कुछ तप त्याग में जुड़ने का आए तो सबसे बड़ा भरोसा किसके ऊपर है? देव, गुरु और धर्म पर। तुम तुम्हारे पर भरोसा रखोगे, इसके लिए हार जाओगे। तुम तुम्हारे शरीर की बात करोगे, तुम तुम्हारी दुनिया की जिम्मेदारी की बात करोगे, तुम हार जाओगे। तुम्हारे लिए तप त्याग दान धर्म कोई पॉसिबल नहीं है। यदि है तो सारा कोई ना कोई काउंटडाउन से है, सारी सिस्टम सेट करके आप करोगे। जैन शासन में तो यहाँ बेस्ट मैन ही चले जो सेंचुरी मार सके। सामान्य व्यक्ति के लिए ये जैन शासन सामान्य ही साबित होता है, हालांकि है विशिष्ट। शालीभद्र कैसे निकल गए हो गए? तन्ना के आवाज से निकल गए, क्या बात है। कुमारपाल रोते हैं, क्या बात है। पेथड़ मंत्री जैसे, उनको पता चल गया मैं कुछ भी नहीं था, भिखारी था, ये प्रभु शासन ने मुझे दिया है, अब मैं मेरे जीवन को धन्य बनाता हूं। जब तक पैसा नहीं भरा 11 लाख किलो सोना, तब तक अट्ठम किया। ये जैन शासन है, भरना वो बड़ी बात नहीं है। ये तो शासन है, और आज भी वो दिखता है। तो ज्ञान की उपासना वो शासन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है। इसके लिए सबसे पहले अतिचार में ज्ञानाचार की बात की। किसकी बात की? ज्ञा काले विनय बहुमाणे उवाणे तह अन्निन्न वणे। और वो ज्ञान
ऐसा प्राप्त करने का कहा जिसमें कोई भी डाउट्स ना हो, कोई संकल्प विकल्प ना हो, निसंख्य निखंख्य निवित्त इच्छा अमुद्रिठ्य, कभी भी पागल नहीं बनना, चमत्कारों से प्रभावित नहीं आना, कोई चीजों से आकर्षित नहीं होना। ये संसार का पूरा व्यवहार है। कभी कुछ चीजों से तुम्हें शायद रिजल्ट भी मिल गया तो उस रिजल्ट को वहां तक ही सीमित रहने देना। अमूढ़ दृष्टि यानी कि कोई भी चमत्कारों से न जुटना। बोलो ज्ञानाचार तुम्हें कहां ले जाता है? दर्शनाचार में। श्रद्धा संपन्न बनाता है। और ये गुरु महाराज ने किया ना तो गुरु महाराज अमर बन गए। 115 साल हो गए, अनेक दूर 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 जो अपने गांव नहीं है वहां गुरु महाराज बिठाने की बात चल रही। जहां 3 धोखे को साधु भगवान नहीं गए वहां गुरु महाराज बिठाने की बात चल रही। जहां राजेंद्र सूरी महाराज मोहन खेड़ा इतने प्रभावित है, वो डायरेक्ट चला गया, किसी को लेना देना नहीं, न ट्रस्ट को, न ट्रस्टियों को, न तुम्हें, न हमें, किसी को लेना देना नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद वहां का दीवाना हो जाता है। एक कैसी साधना हो गया राजेंद्र सूरी महाराज की, कैसे हैये में स्थापित किया होगा, हमें बिठाना ही है, हम बिठाएंगे। वारे वाह, ऐसे महान गुरु मिले और इस महानता का स्पर्श न कर पाए हम। ऐसा अभिधान राजेंद्र कोश, उसकी महिमा अपरंपार रही। उस महिमा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराधन सूत्र उसकी कथानकों में जब स्तुलिभद्र महाराज, हाँ प्रभाव चरित्र में, तो स्तुलिभद्र महाराज जिनकी बात 84 84 24 बार एक तीर्थंकर, दूसरे 24 बार दूसरे 24 बार तीसरे, ऐसे 84 24 कितनी 84 84 24 तक ये अमर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी साधनाओं में इतना बल था कि वो हर बार कोई ना कोई उनको इतिहास के नाम पर याद करेंगे। आप याद तभी रहते हो जब आपके पास कोई पॉजिटिव थिंकिंग होता है, आप कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप करके सफल होते हो। इसके लिए तो महान तपस्वी बनते हैं, महान ज्ञानी बनते हैं, महान दानी बनते हैं, महान रक्षक बनते हैं। ऐसे थोड़ी बनते हैं। पालीताना गिरिराज, कितने रक्षक, कितने लोगों ने डेवलपमेंट किया गिरिराज का। वो माने कि हमारा सौभाग्य है 16 उद्धारक बने, हमारा सौभाग्य, तीर्थ रक्षा का लाभ मिला। और जिन जिन लोगों ने श्रवण परंपरा का अंगीकार किया, श्रावक जीवन का अंगीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ तैयारी कर दी, वो लोग भी इसी तरह शासन के रक्षक साबित हुए। क्योंकि शासन का हर कोई हिस्सा जीव को ऑलरेडी नई करुणा में ले जाएगा, नई अवस्थाओं में ले जाएगा, अनंत दुखों से मुक्त करेगा। स्तुलिभद्र सूरी महाराज उत्तराधन सूत्र यानी कि प्रथम अधिकार को लेके करते हैं कि स्तुलिभद्र सूरी महाराज, उनका यदि टाइम पीरियड देखने जाए तो 12 साल तक वो बैठे थे संसार के कीचड़ में, वेश्या के वहां। वापिस जब उसका भाई आ रहा है श्रेयक, वो श्रेयक आता है, तो वो श्रेयक वहां पर जब आया तब उन्होंने बोल दिया कि पिता को मारा है मैंने, लेकिन बहुत बड़ी साजिश के पीछे, इतना बड़ा स्कैम हो गया है कि जिसके लिए हमें सॉल्यूशन नहीं लाए हम तो हम भी मारे जाएंगे। इसके लिए जिनको देख के, उस राजा को देख के मुझे मारना पड़ा, उस राजा को मुझे खत्म करना है। और ये पिता का लहू टपक 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 तलवार में से आ रहा है। स्तुलिभद्र देख रहे, तलवार टपक रही है, श्रेयक खड़ा है, श्रेयक कह रहा है बदला लेना है भैया, तैयार हो जा। जिसे गांव वाले ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया, माँ बाप ने समझाया, उसके वहां जो कोसा वेश्या थी उसने भी समझाया, नर्तकी ने, फिर भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, राजी नहीं। अभी भाई आ रहा है बदले की भावना के साथ कि उसको खत्म करना है और तुम चलो मेरे साथ। स्तुलिभद्र सूरी महाराज साधु नहीं बने हैं, उसके पहले की ये भूमिका है। यानी कि ये शासन में कोई भी पापी पुण्यशाली बन सकता है। ये प्रभु शासन में कोई भी जीव कितना भी गलत रास्ता अपनाया हो, लेकिन समझदारी के बाद वो आगे निकल जाता है। यानी कि गलतियों को देखना वो जरूरी नहीं है, गलतियों के साथ किसी को कोसना वो जरूरी नहीं है, गलतियों के साथ किसी को दबाना ये सारी चीजें गलत है। वो इंसान कैसे स्थिर होता है वो जरूरी। हारने वाले तो बहुत है, हार के जीता तो मजा। खाने वाले तो बहुत है, तब करते करते शायद मिस्टेक आई, छोड़ दिया, धन्यवाद है। एक तो उपवास ट्राई करो, सिद्धि तब का कौन सा, एक तो ट्राई करो, क्यों नहीं। वजह क्या, आपका शरीर ठीक है, बीमारी के नाम पर कहां रहोगे। कोरोना आया था, जिसको उसके भय कितने बड़े थे। जिसको कोरोना आया था उसका डर, नहीं जाना, कुछ हो जाएगा, ध्यान रखना, गर्म पानी, उकाला फुकाला, ये वो सब भूल गए। बाहर का खाना पीना, घूमना फिरना, सब चीज भूल गए। मिलना करना, दूर रह जाओ भाई, हो कोई नहीं पे, ओ भाई ओ मास्क बांधी ना, नहीं और नहीं जाना। आप इतने डरे डरे क्यों रहे। आपके पास कोई उपलब्धि नहीं थी,
आपने कुछ किया ही नहीं जिंदगी भर, तो मौत से इतना डर लगा, रोग से इतना डर लगा, इतना भय किसका? ट्राई भी नहीं किया। यदि आपने पुरुषार्थ किया होता तो आपका शरीर वो सोना बन जाता। यदि आपने मेहनत की होती तो उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ होता। हमसे कुछ होता नहीं, ये तो मिट्टी है, 4 कदम में खत्म, 4 कदम, ज्यादा नहीं। शरीर को सोना बनाना है तो उसको तपाना पड़ेगा, अनंत काल से आहार में जुड़े, अनाहारी में जुड़ना पड़ेगा। भोजन के प्रति जो आकर्षण, भोजन के प्रति जो स्वाद, भोजन के प्रति जो विचार, वो सारे यहां पर तप के, जप के, ध्यान के, ज्ञान के प्रभाव से अपने आप शांत हो जाएंगे और वहां पर मजा आ जाएगी। यार आनंद आ गया तप करने में। और जब पूरा होगा तब कैसे हो सकता है, मैंने किया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए कोई भी बंधन नहीं रहता है। आपका दिमाग यदि कोई गेम प्लान कर रहा है तो नहीं कर पाओगे, वो फाइनल है। हर घर घर, हर घट घट सिद्धि तप होना ही होना है, होना ही होना है। विश्व हनुमान जी तप में परसों के दिन 70 थे, कल के दिन 180 हो गए, सीधा 110, 110 प्लस हो गए। हाँ, आपको बहुत धन्यवाद, लेकिन रुकना मत। आपका एक ट्राई चालू करो, आपको लगा कि मजा आ गया है विश्व हनुमान जी तप में, अरिहंत की साधना में, अभी थोड़ा आगे चल जाए, स्पीड बढ़ा देना, सीधा सीधी तप में सेट हो जाना, सीधा। ओ भाई हीरा बिगेस्ट प्रॉफिट तो वेणो सही है कि नहीं यार? कस्टमर सही है तो माल देना कि नहीं देना? तो हिम्मत रखो, एक उपवास करो, आगे बढ़ो, दूसरा उपवास कुछ भी नहीं होगा। कोई माहिती, कोई हड्डी ने, कोई ब्लड ने, कोई नशा, कोई बाहर आवी ने कोई डांस नहीं करे हो। ज्यादा से ज्यादा वीकनेस लगी वरे कहो भाई, ज्यादा से ज्यादा वीकनेस लगी वरे कहा भाई, ज्यादा से ज्यादा तुम काम नहीं कर पाओगे, दुकान नहीं जाओगे, या फिर तुम्हें कोई बुलाएगा तो पसंद नहीं आएगा, वीकनेस लगेगी। ये बीमारी में भी बाद में होना है, इससे पहले हम ऑलरेडी कवर ना कर रहे। इसको सकाम निद्रा कहता है, इसको सकाम निद्रा कहते हैं ज्ञानी शास्त्रकार कहते हैं कि ये सकाम निद्रा है। बाद में जो दुख सहन करने वाले हो वो सामने चल के आप दुख सहन कर लो। आपका सेटलमेंट है, 10 करोड़ रुपया देना, इससे 1 करोड़ में सेटलमेंट कर दो, बात खत्म। आप क्या सोचते हो, नहीं व्या खूब कठिन हो, किकन करनू क्या होता, नहीं व्या तो क्या, जिंदगी भर यही गीत गाते रहो। जो तुम बोलते हो वो सारा नेचर तुम्हारा बन जाता है। आज तुमने जो बोला ना, वो 10 दिन तक तुम्हारा स्वभाव रहेगा। तुमने जो सोचा है वही स्वभाव रहेगा। तो बदलाव कब आएगा? बदलाव कब आएगा? कुछ भी हो जाए, मरेंगे तो नहीं, और मरेंगे तो ठाठ से मरेंगे। अर्थी में तो सब जाते हैं, पालकी में कौन जाए? ये जीवन ऑलरेडी हम जो चाहते हैं, आपको जीना है जी लो, 500 साल जियो, 1000 साल जियो, खा पी के मस्त रहना हो तो रहो। आपको इकट्ठा करना हो तो कहो, करना क्या है वो तय करो। खाली इकट्ठा करना है, डन। हजारों साल जीना है, डन। अच्छा जीना है, डन। क्या करना है? पाप ही करने बस। रात को बाहर, होटलों, अभक्स, जैसे वैसे, कोई जैना, कोई व्यवहार, कुछ भी नहीं। अरे यूं भी योगा की दृष्टि से यदि बाबा रामदेव भी सोते हैं तो भी उनको ऑलरेडी इस यंत्र को बंद करना पड़ता है 12 घंटे। और अमेरिका में हर साल डॉक्टरों की टीम इकट्ठी होती है, हर साल, और उसमें 3 दिन का पूरा सेमिनार होता है। तो बम्बई का अपना एक अच्छा डॉक्टर है अतुल मसरू, हाँ, उसने सारी बात कही। बॉम्बे अपने खेतवाड़ी में और ज्यादातर अपने कंसल्ट है। उसने बात की, वहां पर एक कस्टमर वो गए थे और बोला कि मुझे ठीक नहीं है, मेरी तपस्या चल रही है। तो कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है क्या? उसके सारे कस्टमर में 90% जैन है और तपस्या करने वाले, उसकी तपस्या चल रही थी। गए कि मुझे ठीक नहीं है तो मुझे इंजेक्शन या बोतल चढ़ा दो। अरे कि तुम जो जी रहे हो ना, वो जीवन मुझे जीना है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। आपके वहां कम खाने का कहा, इसके लिए मैं कम खा रहा हूं, लेकिन साथ साथ में गम खाने का भी खा। गम खा रहे भाई, गम खा, यानी कि शांत रहे। आप मन शांत रखो। आपको तपस्या करना है नहीं तो वो तपस्या का रूल्स ये है कि आपको थोड़ा पानी ज्यादा पीना है। उसने खाली इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। और आपकी एनर्जी अपलोड हो रही है, बेस्ट बन रही है, आपकी एनर्जी ताकतवर बन रही है। आप सोचो ही मत, दवाई की जरूरत ही नहीं, खाली 2 गिलास घर में पानी ज्यादा पी लेना, वो ठीक हो गया। क्यों? वो जैन धर्म से प्रभावित है, जैन धर्म के आचार विचार से वो जुड़ा है। अब उनकी बात जब बोली ना, उसको समझाया उसके कस्टमर से, तो कि आपकी बॉडी में, ये अमेरिका के अंदर रिसर्च हुआ और ये फाइनली बॉडी का पूरा नेचर, यानी कि बॉडी लैंग्वेज ये है, आपके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है, जो आपके अंदर आंतरिक शक्ति है, शरीर में बहुत सारा पावर यूज ही नहीं करते अपन, 10% क्या 5% भी यूज नहीं होता है। तो जो रेजिस्टेंस पावर है, जिसे व्हाइट सेल्स कहते हैं और रेड सेल्स कहते हैं, वो व्हाइट और रेड सेल्स इतने एक्टिव हो जाते हैं
तब करने वाले की पूरी ऊर्जा, आभा, प्रभा, स्मार्टनेस, ग्लो बढ़ जाता है। आज का फोटो लो और तपस्या करके फोटो लो, कैसे हुआ ये सब कुछ? ये तब का प्रभाव, साइंस की भाषा छोड़ दो, अपन साइंस के जो रिजल्ट है वो छोड़ दो, तो तब भी रोगों को खत्म करता है, वो प्रूफ होता है, रोगों को जला देता है। और हमारे सामने बेस्ट एग्जांपल सिपाल मैना का है कि नहीं है ना? तो यहां पर जब हमें तपस्या करनी है, थोड़ा मन मजबूत बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आशीर्वाद मिलेंगे। आप कहना ही मत। बहुत मजे की बात है, अभी 4 दिन पहले 6 उपवास थे किसी के, कल ही आए थे, 6 उपवास हो गए कि बाबूसी मैंने ठीक नहीं है, અને बाबूसी आशीर्वाद दो। तो आप 6 दिन के बाद क्यों आए? पहले दिन से आना था ना। आके बाबूसी थोड़ी गलती, मिस्टेक हुई, शिरो हीरा के कटारा है, तो उसके साथ दूसरी एक उसकी फ्रेंड आई थी, थोड़े बॉडी ज़्यादा थी, मेरे थारे 30 उपवास करना है कि नहीं बाबूसी के 30 तो नहीं, मैं सीधी तब करे तो सीधी तब पुटे में हॉटी वोपरी के। मैंने बोला तुमने वो सेट नहीं किया, ध्यान नहीं रखा इसके लिए। मैं तो विजापुर में जिसने भी सिद्धि तप किया और जब बॉडी रिड्यूस हो गई ना, अभी फिट है, अभी भी फिट है, कोई इश्यू नहीं है कि आपको सिद्धि तप करना ही है। तो पास वाली ने क्या बोला बताए? बाबूसी आशीर्वाद दे रहे, थारे का गाँव में गया। फिर उनको वास्केप हुआ, तो उन्होंने क्या बोला? दवाई दो, ऐसा नहीं बाबूजी मैंने आशीर्वाद दो ना, हमारी तपस्या हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली आशीर्वाद दो। मैं ठीक है, वास्केप कर दिया। पास में वो बैठी थी, उसको बोला कि थारे अबे 36 करना। अरे बाबूसी अब तीसरा कह रहा था, मैं थोड़ा मोटू बजट दू तो नैन काम में तो कन्विंस हुआ पड़ा गया, मोटू बजट दू तो नैन काम कन्विंस हुआ। 36 तो कीधा था सिद्धि तप में, तो वरे 30 तो करो पड़ा के हो बाबूसी। मैं एक दो अतरा मैंने दौरा करे जाओ, 5 मिनट तक मारे समझाणु पड़ी था ने। नहीं बाबूसी मैं करूँ क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, और करनो कि नहीं करनो? ठीक, खूब मैंने तेल पड़ावे रहा, पर ध्यान रखजो, और करनो कि नहीं करनो? करनू है पे, क्यों नहीं करनू? हर घर घर में आपके वहां जहां भी आपके रिलेटिव यहां पर है, अपने 1100 मेंबर है, अपन 10%, 70%, 30%, 35% हाईएस्ट रिजल्ट लाने की कोशिश करो, क्योंकि तब के प्रभाव से सबसे पहली बात आपके जीवन में शांति आ जाएगी। तो आगे बढ़ने की भावना रखना। वितराग्यम इच्छामि दुक्कडम। सुनो मेरी बात वापिस, यहां पर कल सुबह